हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आर ओ का एग्ज़ाम जो है अभी जस्ट 11 फरवरी को होने वाला है, नेक्स्ट मंथ मतलब जनवरी के बाद। ठीक है, तो ये वीडियो आर ओ के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। देखो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, विश्वास मानिए कंटेंट में ये गोल्डन वीडियो है। मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कंटेंट के मामले में ये वीडियो गोल्डन वीडियो साबित हो सकती है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, ध्यान से देखते हैं और मन लगा के देखते हैं। ठीक है ना। अगर मान के चलो ये वीडियो 20 मिनट की बनती है और इसको आप 2x स्पीड पे देखते हैं तो ये वीडियो जो है आपको मात्र 10 मिनट में आप देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है जितना आपको फ़ायदा 1 घंटे वाली वीडियो से मिलेगा उससे कई गुना फ़ायदा आपको इस वीडियो से मिलेगा। इसके साथ आपको क्या करना है, देखो घटना चक्र पढ़ ली हुई, घटना चक्र के बारे में अब हम बात नहीं करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है और इसके साथ जो है आपको एक काम करना है, दैट इज मॉक। मॉक खुद से लगाइए प्लीज़, अपना खुद एनालिसिस करिए। जो क्वेश्चन गलत गए वो देखिए कि किस प्रकार से गलत गए, इसमें कौन सा आंसर बेहतर है, और जो क्वेश्चन गलत गए उनको कोशिश करिएगा कि याद हो जाए। ठीक, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चालुक्य वंश का सबसे प्राचीनतम शासक जो है किसे माना जाता है। ये माना जाता है पुलकेशिन द्वितीय को। चालुक्य वंश का सबसे प्राचीनतम शासक जो है, सॉरी सबसे महान शासक, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक जो है ये पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। इसको 2 स्टार क्वेश्चन मान के चलो, ये क्वेश्चन बनता है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था, ये था पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत का जो है कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत का जो है चोल वंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण जो है किस वंश के शासकों ने करवाया था। ये कराया था पल्लव वंश के शासकों ने। किसने कराया था? पल्लव वंश के शासकों ने। ठीक, एक बार दोबारा देखते हैं, मामल्लपुरम में जो है इस रथ स्मारकों का निर्माण जो है किस वंश के शासकों ने कराया था। ये पल्लव वंश के शासकों ने कराया था। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहाँ पे कह रहा है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण जो है किसने कराया था। ये कराया था नरसिंह वर्मन ने। किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक, पहला को देखो दोबारा देखते हैं, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो ये जो है मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है ना, क्या था? पांड्य राज्य जो है मोतियों के उत्पादन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि चोल वंश में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देव आकृति या देवाकृति किस आकार की थी। ये थी चतुर्भुज आकार की। किस आकार की थी? चतुर्भुज आकार की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा नटराज की प्रतिमा जो है प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा मूर्ति को माना जाता है। ठीक है ना, एक बार दोबारा हम पढ़ते हैं। और ये कह रहा है दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा को माना जाता है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है। ये हुआ है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। किस में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चोलों का राज्य जो है किन क्षेत्रों में विस्तृत था। चोलों का राज्य जो कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भागों में विस्तृत था। कोरोमंडल तट कहाँ पे पड़ता है? ये इंडिया का साउथर्न पार्ट है। ठीक है ना, इधर मालाबार तट पड़ता है। ठीक है ना, केरल, ये केरल है। और इधर तमिलनाडु की साइड जो है, पूर्वी साइड जो है कोरोमंडल तट पड़ता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राजवंश के शासक जो है अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। ये था चोल वंश। मतलब चोल वंश का जो शासक का मृत्यु होने से पहले ही वह अपने जीते जी अपने आने वाले उत्तराधिकारी की घोषणा कर देते थे कि उसका शासन जो है कौन आगे चलाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था। चोल साम्राज्य को वह अंततः ये समाप्त किया था मलिक कफूर ने। किसने किया था? मलिक कफूर। और मलिक कफूर कौन था पता है? ये अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था या उसका एक सैनिक भी था। ठीक है ना,
और ये किन्नर था। कौन था? किन्नर था, मतलब ट्रांसजेंडर। यहाँ पे कह रहा है संगम कालीन प्रमुख साहित्य, संगम कालीन प्रमुख साहित्य के बारे में, जैसे संगम साहित्य और यहाँ पे रचनाकार। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। यहाँ पे कह रहा है तिरुकुरल या कुरल, ठीक है ना। इसका जो संबंध है, इसका संबंध है या कह सकते हैं इसके रचनाकार है तिरुवल्लपुरम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अहना नूर का संबंध जो है रुद्र शर्मन से है, और वहीं तोलका पियम का संबंध जो है तोलका पियम पियर से, और जीवक चिंतामणि का संबंध जो है तिरुतकदेव से है, ठीक है ना। अजीब से नाम है, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये शिल्पाधिकारम का संबंध जो है ये इलंगो आदि गल से है, और मणि मेखलई का संबंध जो है शीतलई सत्र नार से है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है मरु पादय, इसका संबंध जो है नक्की रर से है। ये क्वेश्चन बनते नहीं है, बट पढ़ लो, कभी कभार बन जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कदम्ब राज्य की स्थापना जो है मयूर शर्मन ने की थी, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, और कदम्बों ने चौथी शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी जो है सत्ता स्थापित की थी। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है प्रमुख राजवंश, राजधानी और संस्थापक, प्रमुख राजवंश, राजधानी और उनके संस्थापक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज याद कर लेना। देखो, राजवंश है, फिर उनकी राजधानी और संस्थापक, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, चोल वंश। चोल वंश की राजधानी तंजावुर में थी और इसके संस्थापक थे विजयालय चोल। चोल वंश की राजधानी तंजौर में थी और इसके जो संस्थापक थे विजयालय थे। कौन थे? विजयालय। इसी प्रकार से पल्लव वंश की बात करें तो इसकी राजधानी कांचीपुरम थी और इसके संस्थापक थे सिंह विष्णु। ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, आई कैन से ट्रिपल स्टार, ये टेबल है। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है अगर प्राचीन भारत से, इतिहास से क्वेश्चन बन रहा है तो, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम बात करते हैं राष्ट्रकूट की। तो राष्ट्रकूट की राजधानी थी मान्यखेत और यहाँ पे संस्थापक थे दंती दुर्ग, ठीक है। होयसल वंश के राजधानी थी द्वार समुद्र और इसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन। कौन थे? विष्णुवर्धन। इसी प्रकार से आगे बात करें काकतीय वंश। काकतीय वंश की राजधानी थी अमकोंड और इसके संस्थापक थे बीटा प्रथम। गंग वंश की राजधानी थी कोलाल या तलकाड़ और इसके संस्थापक थे ब्रजहस्त पंचम। इसी प्रकार से पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर और इसके जो है संस्थापक थे गोपाल। देखो, पाल वंश में गोपाल दिख रहा है, गोपाल में पाल दिख रहा है और पाल से याद कर लो पाल वंश, ठीक है ना। और इसकी राजधानी थी मुंगेर। इसी प्रकार से सेन वंश की जो राजधानी थी लखनऊ थी और ये सामंत सेन ने स्थापना की थी। इसी प्रकार से सामंत सेन में भी सेन दिख रहा है तो आराम से याद हो सकता है। एंड पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी और इसको स्थापना की थी नेडियार ने, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुर्जर प्रत्यार की राजधानी थी कन्नौज और नागवट प्रथम ने स्थापना की थी। चालुक्य कल्याणी की जो राजधानी थी मानकित कल्याण थी और तैलप द्वितीय इसके संस्थापक थे, तैलप द्वितीय संस्थापक थे। और देखो, चालुक्य में दो हैं, एक कल्याणी है और एक बादाम है, ठीक है ना। चालुक्य कल्याणी की बात करें तो इसकी राजधानी थी मानकित कल्याण और इसके संस्थापक थे तैलप द्वितीय, ठीक। वही बात करें चालुक्यों में बादामी की तो इसकी राजधानी थी वातापी, ठीक। और इसके संस्थापक थे जयसिंह प्रथम। चालुक्य तीन हो गए सॉरी, वैगा, चालुक्य वैगी, ठीक है ना। इसकी राजधानी वैगी थी और इसके जो संस्थापक थे ये थे विष्णुवर्धन, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गहरवाल वंश की राजधानी वाराणसी में थी और चंद्रदेव इसके संस्थापक थे। वहीं बात करें सोलंकी वंश, इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी और मूलराज इसके संस्थापक थे। परमार वंश की राजधानी दारानगरी थी और इसके संस्थापक उपेंद्र थे, ठीक। इसी प्रकार से कलचुरी वंश की जो राजधानी त्रिपुरी थी और इसके संस्थापक कोकल थे। चौहान वंश की राजधानी अजमेर या अहिछत्र थी और इसके जो संस्थापक थे वासुदेव थे। और चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो महोबा थी, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में पड़ती है और इसके संस्थापक नन्नुक थे। अब हम बात करते हैं मीनाक्षी मंदिर के बारे में। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? मदुरई में स्थित है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चोलों के अधीन
ग्राम प्रशासन के प्रमुख। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में मिलते हैं? ये उत्तर मेरूर में। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसके कार्यकाल में चीन में 72 या 72 व्यापारी भेजे गए थे? ये भेजे गए थे कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? यह था राजेंद्र प्रथम। और राजेंद्र प्रथम जो है यह नौसैनिक शक्ति के विस्तार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं है? ठीक है ना, ये कदम्ब का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल जो है किस भाषा में रचित है? ये तमिल भाषा में रचित है। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी बनवासी। कहाँ पे थी? बनवासी। अब यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी और कदम्बों ने चौथी शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक एवं कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। ठीक, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है तमिल रामायण अथवा रामावतरम के लेखक कौन है? ये कंबन है। यानी कि सिंपल क्वेश्चन है, तमिल रामायण के लेखक कौन है? कंबन। ठीक, इसी प्रकार से श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की थी? श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की थी? और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। तो इनका जो नाम है ये थे कुलोतुंग प्रथम। क्या था? कुलोतुंग प्रथम। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चोल दक्षिण भारत में एवं उत्तर ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है ना, चोल जो है दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किन के मध्य हुआ था? ये हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वह बंदरगाह जिसका उल्लेख जो है पोडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने लिखा है। ठीक है ना, ये है अरिकामेडू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संगम वंश में या संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी या इसको दूसरा नाम है कर्णगी। ठीक है ना, कौन है? ये है तमिल महाकवि मणिमेखलाई की नायिका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है और ये कह रहा है चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेनगुट्ट वन था जो नेदुन जेरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा या फिर कन्नगी पूजा प्रारंभ हुई थी जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। ठीक है ना, चेर राजाओं में एक प्रसिद्ध था जिसका नाम था सेनगुट्ट वन। इसी के शासनकाल में जो है पत्नी की पूजा की जाती थी और इसे जो है पत्नी पूजा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? यह था मणिमेखलाई। क्या था? संगम वंश का मणिमेखलाई ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत में किस वंश के राजा ने 26 ईस्वी पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? ठीक है ना, इनका नाम था पांड्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तोलकापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? ये जो है तमिल व्याकरण और काव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तोलकापियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? ये वेंगी नदी को कहा जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? ये हैं पंपा पोन्ना रन्ना। ये जो है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं। ठीक है ना, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं पंपा, पोन्ना और रन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक ये था करिकाल। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? ये आपके थे पेरुवेंद्रवन्नार। ठीक है ना, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकवि
कुरल के लेखक कौन थे? ये थे तिरुवल्लुवर। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? ये था शैव धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों की रचना का जो काल है ये 1000 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक थी। ये करीब 200 साल 200 ईयर्स। यहाँ पे कह रहा है राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया था तथा स्वयं गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। कौन थे ये? राजेंद्र प्रथम। इन्होंने राजधानी बनाई थी गंगई कोट चोलपुरम और इन्होंने यानी कि राजेंद्र प्रथम ने स्वयं को एक उपाधि धारण की थी जिस उपाधि का नाम था गंगई कोंड चोलपुरम। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, और नेक्स्ट में यहाँ पे कह रहा है कि संगम कालीन प्रचलित शब्दावली। ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है वरियम का संबंध किस से था? इसका जो है क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला एक कर था। कर मतलब टैक्स था। ठीक है ना। और वरियर जो है वसूलने वाला अधिकारी हुआ करता था। इसी प्रकार से कराई का संबंध जो है यह था भू राजस्व या लगान से था, और यह उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, और यह राज्य की आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इराई का संबंध था। ये सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर था। युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है ना। इसी प्रकार से इरावू के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो है जबरन लिया जाने वाला उपहार हुआ करता था। उल्गू संगम, इसका संबंध जो है था सीमा शुल्क व मार्ग कर। सीमा शुल्क व मार्ग कर और राज्य की आय का दूसरा सब प्रमुख स्रोत था। ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कदमई क्या है? कदमई या पाढ़ुवुड। कदमई या पाढ़ुवुड जो है ये राजा को दिया जाने वाला शुल्क हुआ करता था। वही बात करें आगे, और ये कह रहा है मावबेली, इसका संबंध जो था भूमाप इकाई से था, और कलम का संबंध जो है ये अनाज के तौल की इकाई से था। ठीक, इसी प्रकार से जो है यहाँ पे कह रहा है संगम कालीन साहित्य में राजा के लिए कौन, को और मन्नन सब प्रयुक्त किए गए थे या प्रयुक्त हुआ करते थे। कौन, को और मन्नन शब्द जो है संगम कालीन साहित्य में राजा के लिए शब्द प्रयोग किए जाते थे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है संगम ग्रंथों में उल्लिखित मरुगन किस देवता के सामने रखते थे? ठीक है ना। किस देवता से सामने रखते थे? ये जो स्कंद से रखते थे, और अन्य नाम कार्तिकेय, कुमार और सुब्रमण्यम था। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग का क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था मरुद। ठीक है, मरुदम। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संगम युग में चोल राज्य की राजधानी ओरैयूर से पोहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है करिकाल को। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? यह था वस्त्र उद्योग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया था? यह कहा गया था यवन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है संगम युग में उरैयूर कपास या सूती वस्त्र व्यापार के लिए विख्यात था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नी पालई के रचयिता रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी, और ये कौन थे? ये करिकाल थे। ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह संगम कालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है, ये है परिपादल। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है किस पांड्य शासक ने जो है समुद्र पूजा की आरंभ करवाई थी? ये नेडियार ने करवाई थी। ठीक, ये क्वेश्चन पढ़ लिया है। एंड अब नेक्स्ट टॉपिक है प्राचीन साहित्य एवं इतिहास। ठीक है, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और ये प्राचीन भारत का अंतिम टॉपिक होगा। ठीक, इसके बाद जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, या फिर हम जो है मेडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।